नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लश्करी फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सितंबर माह की समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स पर चर्चा की है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। आज के इस वीडियो में की जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। जो लोग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर ज़रूर काम आएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूवर्स है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहला हमारा आज का वीडियो है उसका पहला प्रश्न देखेंगे। गणित 2023 के ब्रेक थ्रू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था डेनियल स्पिलमन को। ये जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है ये यूरी मिलनर और मार्क जुकेनबर्ग द्वारा दिया जाता है। एनुअली साल में एक बार दिया जाता है और इसकी राशि, पुरस्कार राशि जो है वो 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। तो ये जो दिया जाता है ये डेनियल स्पिलमन को 2022 का दिया गया। उसके बाद हमारा अगला सवाल, ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन चक्र किसने लॉन्च किया था? ये जो ऑपरेशन चक्र है इसमें कई जगहों पे रेड डाली गई, अभी 2-3 दिन पहले ही पुणे, बेंगलुरु, और इसमें कई सारे हब पकड़े गए। इसमें फ्रॉड और ऑनलाइन बाल यौन शोषण जो है उसके खिलाफ किया गया था। तो ये पहल की गई थी सीबीआई द्वारा। सीबीआई ने ये शुरू किया है। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जो है हर साल भारतवर्ष में दिए जाते हैं। तो इस साल वो दिए गए मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश ने कितने पुरस्कार जीते पर्यटन में? तो मध्य प्रदेश ने ये पुरस्कार जीते हैं, इनकी संख्या कुल है 8। तो 8 पुरस्कार मध्य प्रदेश ने इसमें जीते हैं। उसके बाद में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछले साल में चिकित्सा सेवाएं खूब सारी वृद्धिंगत की है, उसको बढ़ाया है। तो इसी के चलते आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार जो है 2022 का ये उत्तर प्रदेश को मिला है। उसके बाद किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए एएसक्यू पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया करके इनको ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया था अयोध्या में। उसके बाद एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली एम्स के जो निदेशक है वो बने हैं एम श्रीनिवास जी। उसके बाद किस अंतरिक्ष यान द्वारा नासा ने सफलतापूर्वक अपना पहला गृह रक्षा परीक्षण मिशन पूर्ण किया? तो उस यान का नाम बताना है नासा के। तो उस यान का नाम था डार्ट। उसके बाद स्वच्छ हवा संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने शहरों का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया 131 शहरों का। तो हमारा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्मों से संबंधित होता है, जो इस साल का दिया गया है आशा पारेख जी को। ये पुराने जमाने की अभिनेत्री थी। अभी अभी टाइफून जो था, टाइफून आया था नोरू, ये किस देश में आया था? तो ये आया था फिलीपींस में। फिलीपींस से ये टकराया है। उसके बाद आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था राजू बहल जी को। उसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिवसीय सत्र आरक्षित किया था? अभी उत्तर प्रदेश का जो सत्र चल रहा था उसमें एक दिन पूरा उन्होंने महिला विधायकों को दिया था। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उसको नियुक्त किया गया भरतलाल जी को। उसके बाद हमारा अगला सवाल, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए ट्यूटर योजना शुरू की? ट्यूटर योजना, ये योजनाएं पूछी जाती है दोस्तों। तो ट्यूटर योजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश द्वारा। उसके बाद अभी 8 दिन पहले ही भारतीय साइन लैंग्वेज के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो उस मोबाइल ऐप का नाम है साइन लर्न। ये जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए ऐप मोबाइल पे डिजाइन किया गया है, साइन लर्न। उसके बाद नेक्स्ट, किसको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित शर्मा और रितिका सजदेह को अपना ब्रांड एम्बेसिडर के रूप में नियुक्त किया है। आगे देखेंगे, जॉर्जिया मिलोनी किस देश की पहली महिला पंतप्रधान बनी है? तो ये पंतप्रधान बनी है इटाली की। उसके बाद किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये लिया है हमारे यहाँ की भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जी ने।
अगला सवाल, विश्व बैंक पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर की सहायता देगा? अभी पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी थी, तो उसके चलते विश्व बैंक जो है पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर की सहायता देगा। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता? 2022 का दूसरा पुरस्कार ये मिला है सुएला ब्रेवरमैन को। ये अभी जो इंग्लैंड में नई सरकार बनी है उसमें ये विदेश मंत्री है। उसके बाद किस राज्य ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए अलीवा पहल शुरू की? तो ये शुरू की है उड़ीसा ने। उड़ीसा का गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है। उसके बाद अभी जो दशहरा हुआ, मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। अभी अभी तिरुमला संस्थान जो है तिरुपति मंदिर, इसने अपनी संपत्ति घोषित की, तो वो संपत्ति कुल है 85,705 करोड़ 85,705 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति है तिरुमला संस्थान की। उसके बाद पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता है मीना कंडा स्वामी जी ने। उसके बाद बुथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बुथुकम्मा उत्सव मनाया गया तेलंगाना में। ये दशहरे के आसपास मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया गया 28 सितंबर को। और ये विश्व रेबीज दिवस की थीम क्या थी, इस बार की विषय क्या था? तो इस बार का विषय था एक स्वास्थ्य शून्य मृत्यु। रेबीज से होने वाली मृत्यु के संबंध में एक स्वास्थ्य शून्य मृत्यु इसकी थीम थी। हमारा अगला आगे का टॉपिक, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने दिलीप तर्की। ये खुद प्लेयर रह चुके हैं। उसके बाद 23 सितंबर को भारत के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात में। उसके बाद किस गायक को जो बिडेन द्वारा राष्ट्रीय मानविकीय पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया एल्टन जॉन को। इन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए बहुत सारा काम किया है। किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है पर्यटन पर पुनर्विचार। ये इस साल की इसकी थीम है। और ये कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 27 सितंबर को। जूलियस बेयर जनरेशन कप शतरंज ऑनलाइन टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। इन्होंने अभी अभी टाटा का भी जो किताब था, टाटा शतरंज चैंपियनशिप भी जीती थी मैग्नस कार्लसन ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण सुविधा कहां शुरू की? तो ये शुरू की गई है बेंगलुरु में। किस राज्य की अभी एक नई स्कीम शुरू हुई है, हमर बेटी हमर मान? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र जी बहल। भारतीय सेना ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा कहां शुरू की? तो ये शुरू की है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का एक बहुत कठिनतम ऐसा भाग है जहां पे भारतीय सेना अपनी ड्यूटी बजा रही होती है, तो उनके लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पे आधारित इंटरनेट सेवा वहां पे शुरू की गई है। आगे देखेंगे, किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2022 WTA खिताब जीता? तो वो जीता है लिंडा फ्रोवितोवा। लिंडा फ्रोवितोवा ने ये खिताब जीता है 2022 का। कितने वर्षों के बाद भारतीय नौसेना ने INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया? INS अजय एक नौका का नाम है, तो उसको 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। कजाकिस्तान ने फिर से अपनी जो राजधानी है उसका नाम नूर सुल्तान से बदल के अस्ताना रख दिया। अस्ताना ये नाम पहले भी था, उन्होंने बीच में उसका नाम नूर सुल्तान रखा था, अभी उसको बदल के अस्ताना कर दिया है। वनडे क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बनी है स्मृति मंधाना। भारतीय सेना ने माउंटेन स्ट्राइक अभ्यास कहाँ किया, युद्धाभ्यास? तो किया लद्दाख में। अमेजॉन द्वारा भारत में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए किस राज्य को चुना गया? अमेजॉन आप सभी लोग जानते हैं, ये कंपनी ने राजस्थान में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना डिसाइड किया है। मिसेज इंडिया टाइटेनिक ब्यूटी 2022 का ताज किसने जीता? तो वो ताज जीता है आरती चितोदा ने। अभी अभी हाल ही में आचार्य रामायण शुक्ल का निधन हो गया, तो वो क्या थे? तो वो थे एक संस्कृत के प्रकांड पंडित विद्वान थे। विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ध्यान रखना है, हर माह के कुछ खास दिन होते हैं जो मनाए जाते हैं, तो उसको नोट करके रखिएगा। अगर ये आपको लगता है नोट करने लायक है तो नोट जरूर करिए, नहीं तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 25 सितंबर को। विश्व नदी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो वो 22 की थीम थी जैव विविधता के लिए नदियां। आगे देखते हैं, एशियाई विकास बैंक द्वारा 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये अनुमान है कि भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 6.5% रहेगा। PM केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में किसे शामिल किया गया? तो वो शामिल किया गया रतन टाटा और सुधा मूर्ति जी को। प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया आलिया भट्ट को। किस राज्य में पांग लहबसोल महोत्सव मनाया गया? तो मनाया गया सिक्किम में।
कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया था जनरल मनोज पांडे जी ने। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 23 सितंबर को। किस संगठन ने हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो किया इसरो ने। एआईबीडी ने भारत की अध्यक्षता को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1 वर्ष के लिए एआईबीडी ने भारत की अध्यक्षता को बढ़ा दिया है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदला? हमने पिछले सवाल में देखा था, ये कजाकिस्तान ने अपना राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदल दिया है। नॉर्थ चैनल को तैरक कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो बने एलवी शली। ये आसाम के हैं, इन्होंने नॉर्थ चैनल को तैर के पार किया। ये 42 साल के हैं। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 कब आयोजित होगा? तो वो किया जाएगा 21 और 22 सितंबर को। ये हो चुका है। उसके बाद ऑस्कर 2023 के लिए भारत से कौन सी गुजराती फिल्म चुनी गई? तो उसका नाम है छल्लो शो। महाराष्ट्र में जो दौलताबाद का किला है उसका नया नाम क्या रख दिया गया? जो पुराना ही था एक्चुअली, पर मुगलों के काल में उसको बदल दिया गया था, तो उसका नया नाम रखा गया देवगिरी का किला। अभी अभी राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ, तो क्या थे? वो थे कॉमेडियन। किस शहर में संयुक्त अभ्यास 1/22 आयोजित किया गया था? वो आयोजित किया गया था चेन्नई में। विश्व स्वच्छ ऊर्जा फोरम का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पे। व्यापार परिवहन के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो की गई है हमारे पीएम मोदी जी द्वारा। अगर लॉजिस्टिक नीति के अंतर्गत सभी राज्यों के लॉजिस्टिक्स में खर्च कम करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप किसने जीती? तो वो जीती है बांग्लादेश ने। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो वो शुरू की है मध्य प्रदेश में। भारत में लुम्पी वायरस के कारण कितनी गायों की मृत्यु हुई? तो 75,000 गायें लगभग भारत में मारी गई लुम्पी वायरस के कारण। मनोज पांडे जी ने कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन लद्दाख में किया है। उत्तर प्रदेश में किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच में शुरू होने वाली है 2023 में? तो वो शुरू होने वाली है असम में। लगभग 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। किस राज्य को अपना पहला मल्टीप्लेक्स, अभी तक वहां पे मल्टीप्लेक्स था नहीं, तो वो मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को पहला मल्टीप्लेक्स मिला है जो श्रीनगर में शुरू हो रहा है। हमारा आगे का चैप्टर देखेंगे। भारत किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा? अगले वर्ष 2023 में भारत शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करने वाला है। कौन सा देश चाइना को पछाड़ के श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? तो बना है भारत। भारत ने भी श्रीलंका को बहुत सारा ऋण दिया है। उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। नानमंडल तूफान अभी कहां पे आया था? तो वो आया था जापान में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया अनंत प्रसाद साहू को। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को। किस राज्य ने शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान? तो भारत के गुजरात ने दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान शुरू किया था। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोज वाजपेयी। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो वो किया है जम्मू एंड कश्मीर में। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे देखेंगे दोस्तों। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो वो बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत से कौन गया था? तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसमें गई थी। डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है जो इस बार किसने जीता? तो वो जीता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है, बेंगलुरु एफसी ने वो जीता है। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो निक्षय मित्रा 2.0 यह अभियान केंद्र सरकार ने आपके टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलिस को खत्म करने के लिए चलाया है। बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 25 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किस देश की खिलाड़ी रायल हेंस ने क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो वो ऑस्ट्रेलिया के थे रायल हेंस। 26 सितंबर को सबसे ज्यादा ग्रह कौन सा चमकीला दिखेगा? तो वो दिखेगा बृहस्पति। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो वो खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य ने 61वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट लड़कों के अंडर 14 का खिताब जीता? तो जीता है मणिपुर ने। आगे देखेंगे दोस्तों। पीएम मोदी जी ने 17 सितंबर को कौन सा जन्मदिन मनाया? 72वां जन्मदिन मनाया। इसी दिन भारत ने नामीबिया से चीते जो आए थे 8 चीते,
उसको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक की नीति कहां से शुरू की, तो वो शुरू की है नई दिल्ली से। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक है, तो भारत की रैंक चौथी है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में सबसे ऊपर कौन सा देश है, तो सबसे ऊपर में है वियतनाम। नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया एक्सपो 2022 कब होगा, तो वो हो चुका है 28 से 30 सितंबर। दोस्तों, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने टीबी वैक्सीन देने के लिए एक नई विधि तैयार की है, तो वो की है आईआईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने टीबी वैक्सीन को नए तरीके से देने की एक विधि तैयार की है। भारत का पहला लिथियम लोन सेल कारखाने का उद्घाटन कहां किया गया, तो ये किया गया है तिरुमला, आंध्र प्रदेश में। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो स्वाति पिरामिल जी को। ये पिरामिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ है। पुस्तक जो है अंबेडकर और मोदी रिफॉर्मिंग आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन का विमोचन लेखक कौन है, तो इसका विमोचन लेखक है इलिया राजा। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिन कब मनाया गया, तो मनाया गया 18 सितंबर को। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का अभी सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना। इससे पहले वो रिलायंस था, अभी टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अभी भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। और दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है दोस्तों, तो आज के तारीख में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल है। एप्पल आप सभी लोग जानते हैं। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या किया गया, तो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नया नाम है नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने हैं। किस चिड़ियाघर को भारत में सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया, तो वो किया गया है पद्मजा चिड़ियाघर दार्जिलिंग को। डिजिटल एड्रेस के साथ देश की पहली सबसे स्मार्ट सिटी कौन सी बनी, तो वो बनी है इंदौर। अंडर 17 सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता, तो जीता भारत ने। किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, तो की है रॉबिन उथप्पा ने। किस संगठन ने उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसरो और यूएस के बीच में यह समझौता हुआ है उपग्रह पर आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए। रॉजर फेडरर जिन्होंने अभी टेबल टेनिस से संन्यास घोषित किया है, उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते, तो उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी है वो। नरेश कुमार का जो अभी अभी निधन हुआ वो क्या थे, तो वो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे। नीति आयोग ने पहले 0वें फोरम की मेजबानी कहां की, तो वो मेजबानी की है दिल्ली में। भारत के नए वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किया गया सुनील बर्थवाल को। बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता, तो जीता है कांस्य पदक। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, तो वो बने विराट कोहली। जूनलिक गुडाई का जो अभी अभी निधन हुआ वो क्या थे, तो वो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। नासा आर्टेमिस 1 मून मिशन कब लॉन्च होगा, तो वो लॉन्च होगा 27 सितंबर 2022 को। अंतरराष्ट्रीय तट सफाई दिवस कब मनाया जाता है, तो पिछले महीने 17 सितंबर को हमने मनाया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया, तो किया गया तेलंगाना में। वानिकी विश्वविद्यालय में वन के बारे में अभ्यास किया जाएगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा, वो बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने वाला है। एसीओ शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा, वो किया जाएगा उज्बेकिस्तान में, जहां ताशकंद प्रसिद्ध है वहां का। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो गुजरात राज्य के सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था। रोबोटिक सर्जरी के लिए किसे शीर्ष सम्मान दिया गया, तो वो दिया गया संदीप नायक जी को। पृथ्वी पर चंद्रमा स्थापित करने के लिए किस देश ने मून वर्ल्ड रिजॉल्व का निर्माण किया है, तो वो किया संयुक्त अरब अमीरात ने। अभी अभी ये चर्चा में भी है क्योंकि यहाँ के अभी नए सुल्तान डिक्लेयर किए गए हैं, प्रधानमंत्री डिक्लेयर किए गए, सुल्तान नहीं। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय क्या है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये इसका थीम है। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया आर वेंकटरमणी को। पहले इसके लिए मुकुल रोहतगी का नाम चर्चा में था, पर उन्होंने फिर से अटॉर्नी जनरल बनने के लिए मना कर दिया, तो आर वेंकटरमणी जी को बनाया गया है। भारत और बंगाल की खाड़ी में किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक शुरू हुआ था, तो वो हुआ था भारत और जापान के बीच में। किस आंदोलन के निदेशक जीन ल्यूक की मृत्यु हो गई, तो वो न्यू वेव मूवमेंट के आंदोलक थे। राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई, तो वो शुरू हुई है राजस्थान में। लॉन्च बुक विल पावर के लेखक कौन है, तो विल पावर के लेखक है शॉर्ड मारेन। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास एक्स काकाडू किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में।
किस राज्य में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नाम का एक सैन्य अभ्यास किया? तो किया है लद्दाख में। किस राज्य पुलिस ने साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया? तो किया था मध्य प्रदेश ने। भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप पहुंचाई? तो ये पहुंचाई है यूक्रेन। आप सभी लोग जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, तो वो लड़ाई देखते हैं कब खत्म होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको जीके के ऐसे ही और अपडेट्स चाहते हैं तो ज़रूर इसको देखते रहिए और ये बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन वक्त से मिलते रहे। हो सकता है मेरे इस वीडियो में से अगर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा। धन्यवाद।